दोस्तों नमस्कार। आज हम लाए हैं महाभारत युद्ध के रहस्य। तो दोस्तों कथा की तरफ आगे बढ़ते हैं। कुरुक्षेत्र की भूमि पर लड़ी गई महाभारत की लड़ाई केवल एक राजवंशी संघर्ष नहीं थी, बल्कि ये धर्म अधर्म कर्म और नियत के जटिल जाल की प्रत्यक्ष अनुभूति थी। हजारों वर्षों बाद भी इस युद्ध के कई ऐसे रहस्य हैं जिनके बारे में कम ही लोग जानते हैं। यह युद्ध केवल धनुष बाण और गदा से लड़ा गया नहीं था, बल्कि इसमें हर दिशा में अदृश्य शक्तियाँ सक्रिय थीं। पहला रहस्य, युद्ध का आरंभिक दिन और खगोलीय संकेत। महाभारत के युद्ध की तिथि को लेकर विद्वानों में मतभेद है, परंतु अनेक खगोलशास्त्रीय गणनाएं बताती हैं कि युद्ध मार्गशीर्ष महीने में अमावस्या के दिन आरंभ हुआ था। उस दिन आकाश में ग्रह नक्षत्रों का अद्भुत सहयोग था। सूर्य और चंद्रमा एक ही राशि में और मंगल शनि के साथ। यह दुर्लभ स्थिति विनाश का संकेत थी। वेदज्ञ ऋषियों ने पहले ही कहा था कि जब ऐसा योग बनेगा तब पृथ्वी पर धर्म युद्ध का समय आएगा। दूसरा रहस्य, कृष्ण का काल रूप। कुरुक्षेत्र में जब अर्जुन ने अपने सगे संबंधियों को सामने देखकर धनुष डाल दिया, तब श्री कृष्ण ने जो गीता का उपदेश दिया वो केवल ज्ञान नहीं था, बल्कि उस क्षण स्वयं काल बोल रहा था। युद्ध से पहले कृष्ण ने दुर्योधन को शांति का संदेश दिया, पर जब वो असफल हुए तो उन्होंने कहा अब समय स्वयं न्याय करेगा। युद्ध के दौरान कृष्ण का यह रूप काल के समान था। उनके रथ से निकलने वाला धूल और प्रकाश दोनों ही दिशा में संकेत देते थे कि जो भी अधर्म करेगा वो काल के मुंह में समा जाएगा। तीसरा रहस्य, युद्ध का पूर्वाभास गांधारी को। गांधारी ने युद्ध से पहले ही अपने 100 पुत्रों की मृत्यु का पूर्वाभास देखा था। उन्होंने भगवान कृष्ण को चेताया भी था कि यदि यह युद्ध केवल कुरुओं का नहीं बल्कि पूरी पृथ्वी का नाश करेगा। जब उनका शाप बाद में फलीभूत हुआ और कृष्ण वंश का अंत हुआ, तब लोगों को समझ आया कि उस क्षण गांधारी के शब्द भविष्य का इतिहास लिख रहे थे। चौथा रहस्य, भीष्म पितामह का पतन नियति था। भीष्म जैसा अजय योद्धा केवल इच्छा से मर सकता था। अर्जुन के तीरों से भेद जाने के बाद भी वे जीवित रहे, क्योंकि वे सूर्य के उत्तरायण होने की प्रतीक्षा कर रहे थे। परंतु एक रहस्य ये भी था कि भीष्म के पास ऐसा वरदान था कि वे तब तक जीवित रहेंगे जब तक वे स्वयं चाहेंगे। युद्ध से पहले भीष्म जानते थे कि युद्ध धर्म की स्थापना के लिए आवश्यक है, इसलिए उन्होंने अपने पतन का अवसर स्वयं चुना। पांचवा रहस्य, जयद्रथ की मृत्यु का रहस्य। जयद्रथ को अर्जुन ने सूर्यास्त से पहले मारने की शपथ ली थी। दुर्योधन ने सूर्य को छिपाने की योजना बनाई ताकि अर्जुन असफल हो जाएं। तब कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से सूर्य को कुछ क्षण के लिए ढक दिया। सबको लगा सूर्य अस्त हो गया। जैसे ही जयद्रथ प्रसन्न होकर अपने छावनी से बाहर आया, कृष्ण ने प्रकाश पुनः प्रकट कर दिया और अर्जुन ने उसी क्षण उसे मार गिराया। यह केवल युद्ध नहीं बल्कि दिव्य नीति का खेल था। छठा रहस्य, अभिमन्यु का चक्रव्यूह प्रवेश। अभिमन्यु केवल चक्रव्यूह के भीतर जाने का रहस्य जानता था, बाहर निकलने का नहीं। यह ज्ञान उसे अपनी माता सुभद्रा के गर्भ से मिला था, परंतु कथा के अनुसार सुभद्रा नींद में चली गई और उस समय अभिमन्यु अधूरा रहस्य ही जान पाया। युद्ध के दिन जब उसने प्रवेश किया तब 6 महारथियों ने मिलकर उसे मारा। ये युद्ध के सबसे अधर्मपूर्ण क्षणों में से एक था। कृष्ण ने उसी दिन तय कर लिया कि उन सभी का विनाश निश्चित है। सातवां रहस्य, कर्ण की मृत्यु का कारण। कर्ण का पूरा जीवन रहस्यमयी था। वो कुंती का ज्येष्ठ पुत्र था, पर उसे यह बात युद्ध से पहले ही ज्ञात हुई। जब अर्जुन से उसका सामना हुआ तो उसका रथ धंस गया और वो धनुष नहीं उठा सका। उस क्षण उसने शापों का फल भोगा। एक ब्राह्मण का शाप कि वो युद्ध के समय अपना रथ ना निकाल पाएगा, और दूसरा माता पृथ्वी का शाप कि वो उसे नहीं संभालेगी। कृष्ण ने अर्जुन को आदेश दिया कि वह उसी समय कर्ण को मारे, क्योंकि धर्म युद्ध में कोई क्षण व्यर्थ नहीं जाता। आठवां रहस्य, अश्वत्थामा का ब्रह्मास्त्र। द्रोणपुत्र अश्वत्थामा ने अपने पिता की मृत्यु के बाद क्रोध में ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया।
यह अस्त्र अत्यंत विनाशकारी था और ब्रह्मांडी शक्ति का प्रतीक। जब उसने इसे उत्तरा के गर्भस्थ बच्चे पर छोड़ा तो भगवान कृष्ण ने अपनी शक्ति से उस बच्चे को बचाया। वही बच्चा परीक्षित था जो आगे जाकर कुरुवंश को जीवित रख सका। इस घटना ने दिखाया कि ब्रह्मास्त्र केवल शक्ति नहीं बल्कि जिम्मेदारी का प्रतीक भी था। 9वां रहस्य, युधिष्ठिर का झूठ। धर्मराज युधिष्ठिर जो कभी झूठ नहीं बोलते थे, उनसे भी कृष्ण ने एक झूठ बुलवाया। उन्होंने कहा, अश्वत्थामा हतः, और धीमे स्वर में, नरो व कुंजरो व, अर्थात अश्वत्थामा मारा गया पर मनुष्य नहीं हाथी। ये ही झूठ द्रोणाचार्य के पतन का कारण बना। कृष्ण ने कहा कि कभी कभी धर्म की रक्षा के लिए अधर्म का प्रयोग आवश्यक हो जाता है। 10वां रहस्य, युद्ध भूमि का परिवर्तन। कुरुक्षेत्र केवल भूमि नहीं थी, वो देवों द्वारा चुना गया स्थान था। वहाँ स्वयं धरती देवी ने तप किया था। कहा जाता है कि युद्ध के दौरान देवता और यक्ष अदृश्य रूप में वहाँ उपस्थित थे। जब जब अर्जुन या भीम युद्ध करते तब उनके पीछे देव शक्तियाँ सक्रिय होती। रात में जब युद्ध रुकता तो पृथ्वी से रक्त की गंध उठती और कई बार रथ अपने आप चलने लगते। यह संकेत था कि अदृश्य शक्तियाँ भी इस युद्ध का हिस्सा थीं। 11वां रहस्य, कृष्ण की नीति और भविष्य दृष्टि। कृष्ण जानते थे कि यह युद्ध केवल विजयी या पराजय का नहीं बल्कि युग परिवर्तन का माध्यम है। उन्होंने पांडवों से कहा, यह युद्ध समाप्त नहीं होगा जब तक अधर्म का पूर्ण अंत न हो। इसलिए जब तक दुर्योधन जीवित रहा, उन्होंने भीम को प्रेरित किया कि वो उसकी जागें तोड़े, क्योंकि वही उसका अहंकार का केंद्र था। युद्ध के अंत में कृष्ण ने कहा, यह केवल युद्ध नहीं, युगांत है। 12वां रहस्य, कुरुक्षेत्र की रातें। कुरुक्षेत्र में युद्ध दिन में होता था पर रात में अद्भुत घटनाएं घटती थीं। कहा जाता है कि मारे गए योद्धाओं की आत्माएं चारों दिशाओं में विलाप करती थी और कभी कभी युद्ध भूमि में अग्नि के गोले अपने आप प्रकट होते। कई योद्धाओं ने स्वीकार किया कि रात को रथ अपने आप चलने लगते और कुछ दिव्य आवाजें सुनाई देती थी जो अगले दिन के युद्ध की भविष्यवाणी करती थी। 13वां रहस्य, शिखंडी का रहस्य और भीष्म का पतन। भीष्म ने प्रतिज्ञा की थी कि वे किसी स्त्री पर शस्त्र नहीं उठाएंगे। अर्जुन ने इस नीति को समझकर शिखंडी को आगे किया, जो जन्म से स्त्री थे पर बाद में पुरुष बने। भीष्म जानते थे कि वो स्त्री जन्मे हैं, इसलिए उन्होंने शस्त्र नहीं उठाया। इसी का परिणाम हुआ कि अर्जुन ने उन पर बाणों की वर्षा कर दी। यह नियति का खेल था। धर्म की जीत अधर्म की सीमा पर खड़ी थी। 14वां रहस्य, श्री कृष्ण का मौन श्राप। युद्ध समाप्ति के बाद जब गांधारी ने कृष्ण को श्राप दिया कि जैसे मेरे कुल का नाश हुआ है वैसे ही तुम्हारा कुल भी नष्ट होगा, तब कृष्ण ने मौन रहकर स्वीकार किया। वह जानते थे कि यह नियति का ही अंग है। यदुवंश का विनाश भी आवश्यक था ताकि पृथ्वी पर अगली युग योजना के लिए तैयार हो सके। यह मौन शाप ही बाद में द्वारका के डूबने का कारण बना। 15वां रहस्य, युद्ध के बाद का श्रापित क्षेत्र। कुरुक्षेत्र की भूमि युद्ध के बाद वर्षों तक निर्जन रही। कहा जाता है कि रात को वहां अब भी रथों के चलने की आवाजें सुनाई देती। ऋषियों ने बताया कि युद्ध के बाद वो भूमि तपोभूमि बन गई, क्योंकि वहां धर्म का पुनर्जन्म हुआ। जो व्यक्ति वहां सच्चे मन से तप करता उसे जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिलती थी। 16वां रहस्य, धर्म का पुनर्जन्म। युद्ध के बाद जब युधिष्ठिर राजगद्दी पर बैठे तब वे गहरे पश्चाताप में थे। उन्होंने कहा कि हमने जो कुछ पाया वो रक्त से सना है। तब श्री कृष्ण ने कहा, यह युद्ध इसलिए नहीं था कि तुम राज प्राप्त करो, बल्कि इसलिए कि धर्म फिर से जन्म ले। यही कारण है कि महाभारत को धर्म युद्ध कहा गया, न केवल राज सिंहासन का संघर्ष। 17वां रहस्य, समय का रहस्य। कहा जाता है कि युद्ध के दौरान 12 दिनों तक सूर्य का प्रकाश सामान्य से अधिक तेज था और रात्रियां छोटी हो गई थीं। यह देवताओं का संकेत था कि समय स्वयं इस युद्ध को शीघ्र समाप्त करना चाहता था। युद्ध के बाद जैसे ही सूर्य ने अपनी गति सामान्य की, आकाश में इंद्रधनुष दिखाई दिया, मानो प्रकृति स्वयं विनाश के बाद शांति का व्रत ले रही हो। 18वां रहस्य, श्री कृष्ण का अंतिम वचन। युद्ध समाप्त होने के बाद कृष्ण ने अर्जुन से कहा,
ये युद्ध केवल बाहरी नहीं था, प्रत्येक मनुष्य के भीतर भी कुरुक्षेत्र है। हर दिन वो अपने भीतर के कौरव और पांडवों से लड़ता है। जब मनुष्य अपने भीतर के अधर्म को जीत लेता है तभी सच्चा धर्म युद्ध समाप्त होता है। कुरुक्षेत्र की यह कथा केवल एक ऐतिहासिक युद्ध की कहानी नहीं बल्कि अनंत काल तक जीवित रहने वाला संदेश है कि जब जब अधर्म बढ़ेगा, धर्म की स्थापना के लिए कोई न कोई कृष्ण अवश्य अवतरित होगा। यही महाभारत युद्ध का सबसे गहरा और सनातन रहस्य है। जय श्री कृष्णा। धन्यवाद दोस्तों।